चल करके आए कजरी के बहुत ही सुप्रसिद्ध गायक बच्चालाल पटेल जी। आपके कर कमल द्वारा 21 रुपए का आशीर्वाद प्यार दुलार मैं इसी मंच पर से दिल की अनंत गहराइयों से आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। प्रणाम करती हूँ। काशी में साधु संत करते भोजनिया लगे भोलेनाथ से। काशी मतलब यही बनारस जहाँ से मैं आई हूँ। यही बनारस एक मठ है, उसी मठ का नाम बताएंगे बाद में। उसी मठ में साधु संत अपना जो है धूमी रमा रहे थे, कथा प्रवचन गा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे भैया एक अजीब सी घटना घटी। लगा के अरे खूब ढंग से साधु मठ में धूमिया अज्ञानी एक दिन एक धोबी लेकिन बताए तो समझ में आए है पंचो। इधर वही मठ में एक जात के धोबीन, वो धोबीन वही मठ में आगे लोग केहू ना रहा, बाल बच्चा घर परिवार केहू नारल बेचारी भटकत रहे। ओके जब पता लगल कि फला जगह मठ हो तो वही मठ में वो धोबीन जो बाटे आई गई। जब धोबीनिया आई गई तो धीरे धीरे रहे लगल वही मठ में। तो पंडित जी के निगाह पड़ल। पंडित जी के तुम कौन हो? तो धोबीन बतावत दिया। का बतावती? कभी कव्वाल रसिया बनारस से, कभी ग्वालन रसिया बनारस से। तू माला पहिरई बा दा हम पहिर नहीं। का नाम बा भैया? राधे श्याम मास्टर हारमोनिया वादक। कहाँ से? क्या बात है, आप दोनों की क्या बात है। अच्छा कृष्ण सुदामा, अच्छा हमारे जिला से आए हुआ। अरे जिया लाल अब का पीछे बैठल हुआ। कृष्ण सुदामा और दाऊ बल दाऊ गुरु जी, राम और श्याम क्या जोड़ी है, क्या बात है। जय हो। क्या कहे? हर कहा छिपा करके ये ललवा छिपा हर छिपा करके साथ रहे लागी बच्चों लगा रहे हरी बेटी। जो थूक किया उधर फालतू काम। ये कौन सी आदत है तुम लोग की? आए पंचो इधर जो है धोबीन ओ मठ में अपन जात छिपा करके रहे लागे। पंडित जी के निगाह पड़ गई। पंडित जी कहना कहो ए माता जी तू के हो, कहाँ से आयल हो? माता जी कहे पंडित जी अच्छा बात नहीं सुनते हो। माता जी कहे पंडित जी हम पंडिताइन हैं।
धोबी ने कहा पंडित जी से कि हम पंडित आए नहीं। सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ज्योतिराव फूले, ललैसा यादव, राजा सम्राट अशोक, ब्री लिख रहे हैं देखा है ना, श्रीदत्त मोई, क्या बात है। और ये हमारे बीच में सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ज्योतिराव फूले, ललई सिंह यादव, राजा सम्राट अशोक, राजा श्री दत्त मोई, महात्मा गौतम बुद्ध। क्या बात है। आपके कर कमल द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद प्यार दुलार। मैं इसी मंच से इतने सारे वीर जवानों को, इतनी सारी माताओं को जो कि आज हमारे देश का नाम रोशन कर गई, अजर और अमर हो गई, ऐसे वीरांगनाओं को मैं इसी मंच पर सत सत कोटि कोटि नमन और प्रणाम करती हूँ। धोबी जा छिपा के रहे लगे, कहे पंडित जी हम पंडित आए नहीं। ए पंडित जी हम पंडित आए नहीं। सुनत होगा ना, सुनत रहा सुत मछली। कहे पंडित जी हम पंडित आए नहीं, लेकिन वो धोबिनिया रही जात के। आगे का भाई बच्ची, ये जाति का जो लहाया माठा के माझारे, अच्छा अच्छा तू पूछे लागे जातिया तोहार। समय धीरे धीरे बीता तो वही मठवा में के जात के जोलहा आया। जोलहो साहब आ गए। जब कुछ दिन बीतल जोलहा साहब आ गए मंत्री जी, मंत्री जी तिवारी जी। अब भवरा जी आपका मंत्री जी नाम रख दिल तो हम का करिए, हमारी मजबूरी हो गल बोलाई। चूंकि जाना ले उनके हम बहुत मानीला। कितना बहुत मानीला, जितना मुसवा बिलरिया के मानत है उनके हम बहुत मानीला। तो जितना गैया सड़वा के मानत है। यह कुल बात बा का कर, वैसे उनके हम बहुत मानीला। अब मत बोले। जात का जोलहा उसी मठ में आया पंचो। तो वो जोलहा सोचन कि हमरो केहू नहीं बा। अब हम का करी। अब अगर जात बताई तो पंडित जी हमके निकाल दी हैं। ऐसे बढ़िया बा कि हम जतिया अपन छिपाए। अब जात का जोलहा पंडित जी के घरे आया। पंडित जी चंदन वंदन टीका उका लगा के प्रवचन देवे बैठल है। ओनहु के देखे नजर नया चेहरा। कहे बालक बालक तुम कौन से जात के हो, तुम्हारी जात क्या है। पंडित जी ने पूछा तो जोलहा बतावा था कि हम तो पंडित जी हैं। वो पंडित जी है ना, पंडित जी कहते हम पंडित जी है। अखो बढ़िया रगड़ के चंदन टीका धारी लगाए के हम ललका पीछे में पियरका पोत ले हैं किनारे पोत के पंडित जी बन के वही मठ में उन्हों रहे लगल। अरे विधाता की विधि देखिए, जब दोनों जाने धीरे धीरे रहे लगलन। हमारे कोनो बात के गलत अर्थ मत निकलिया, कहानी समझावे दी है। जब दुनिया ने मठ में रहे लगलन भैया, जब 2 महीना 4 महीना बीतल तो वो दोनों जाने में प्यार हो गया। अरे मोरी माई आउ माई मार कथो, अरे मोरी माई रे सही माई। अभी भवरा जी बोले ना प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, बट वो पवित्र होना चाहिए। कृष्ण ने राधा से प्यार किया, नाम अमर हो गया। गलत कह रही हो। अगर कृष्ण कोई जो जानता है तो राधा के नाम से जानता है, न कि रुक्मिणी।
चिमड़ी के नाम से। हम हो एग्जाम्पल दे दी का? राधा वाला दे दी या गुस्सा जा बता। वैसे ही भंवरा भी अमर हो गए खाली तोहरे प्यार में पड़ के। क्या उधर करा इस उधर है। ला भाई हम सब हरे ले है। क्या बात है। और मैं आपको रियली बता दूं, हम दोनों प्राण बाबा रे प्राणी। अब भाई बोलता ही तब से तुहार शुरू हुई। हाँ हमारा से लहान बैठ गया था ना। प्राणी नहीं बाबू, प्राणी। प्राणी एक जीव ऊ एक जीव तू। ऐसे हमारे दोनों जहाँ कार्यक्रम करीला हमने का जोड़ी बन जाला। रसिक तू मोट हो तन के पतिल है और अपन बचावल हम अपन खात रहिला। आहे पंचो इधर जन बाटे जात के जो लहा जब मठ में आया तो वो पंडित बन के रहे लगल। जब पंडित बन के रहे लगल तो पंडित जी कहलन का बच्ची नारायण बाबू भिखारीपुर की धरती से 21 रुपये का आशीर्वाद प्यार दुलार कोटि कोटि नमन प्रणाम बा। अब दोनों में प्यार हो गई। अब की बात पंडित जी के पता चलल कि उन्हां दोनों में प्यार हो गल। और पंचो जैसे भी भंवरा जी कहना है कि जे पवित्र होई वह कुआं में पानी डाली। अब वो तो बियाह होए के पहले ओकरे पेटे में लड़का रह गई। तो बताओ के पवित्र मानल जाए कि पवित्र मानल जाए? अब एक निर्णय आप लोग बताइए। अब ओकरे प्रेम कैले के बाद ओकरे पेटे में लड़का रह गल, बियाह नहीं भैया। अब एक पवित्र माना जाए कि पवित्र माना जाए? लेकिन जब ये बात पंडित जी को पता चली तो पंडित जी ने उन दोनों की शादी करा दी। और जब शादी करा दी पंचो तब आगे की कहानी सुनिए। ये ढंग से रहे दोनों जीवन गुजारी। अतिरिया के पुत्र पैदा हुआ उसी बार। वो दोनों की शादी हो गई। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। बिताते बिताते जो पेट में बच्चा था बाबू, वो बच्चा पैदा हो गया। जब वो बच्चा पैदा अभी आए बाबू, बतियावा मत। अरे बुढ़ऊ चश्मा वाले बाबू चुप रहा। अभी कहियन के का गाय से उनकर जोड़ नहीं दे समझे मैंने। उनकर जोड़ तो हम देहू नहीं सकी। वैसे भी उनकर जोड़ केहू नहीं के पे जोड़ बाड़े हो। लेकिन कम से कम जवन गावत ही ओके सुन तला। अब इधर लड़का पैदा हो गया। लड़का धीरे धीरे 18 साल का हो गया। लड़का भी उसी वो तो पंडित है ना भयल हो। जब गोविंद कॉलेज हम पंडित है, जोलहा कॉलेज हम पंडित है, तो उन्होंने दोनों को लेके बाद पंडित है ना होई। पंडित जी के प्रवचन करे बदे सिखा देहलन। सिखौला के बाद वो लड़का लगल प्रवचन देवे। प्रवचन देवत जब कुछ दिन समय बीता तब फिर एक घटना घटल।
चापे रो पगली के चापी जिके चापे वो के सब कि हमके सब आए है पंचो। अब इधर जन बाटे अब फिर देखा तीसरा घटना। अब वो दोनों के लड़का 18 साल का होगा। चुप 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 तने कहो आवाज नहीं आवता हमारो में रचको समझ ले एकदम करेजा चीर चीर के हां कितना चिल्लावे। हेलो रचको भौरा जी कसम बता रही हूं तनिक भी आवाज समझ में नहीं आ रही है। हेलो हेलो टेबल ही नहीं बढ़ा रहे हैं ये लोग। टेबल एकदम कम करके रखे हैं। इधर एक अजीब घटना घटी उसी मठ में। एक मेहतर अपनी बिटिया को लेकर के आया। धीरे धीरे ये समय बीता। एक मेहतर ओक केहू ना रहल पंचो। घर दुआर खेती बाड़ी कुछ ना रहा। ओक पता लगल कि फलनवा जगह के मठ हो तो ओनहु जन बाटे वही मठ में अपन बिटिया लेके आए। जब बिटिया लेके आए भैया तो धीरे धीरे देखलन लइकवा प्रवचन देत बा। बड़ा बढ़िया लइका बा। समय बीतल तब फिर बात खुले लगल। अब वही में मेहतर जन बाटे अपन बिटिया ले कोई मठ में रहे लगल। तो समय बीतल बात खुले लगल। अच्छा ये बनारस की धरती से गोला रसिया कवि जी वो कवि जी हाँ बैठा। अच्छा कवि जी की तरफ से 21 रुपया कोटि कोटि नमन बा प्रणाम बा। आहे पंचो अब वही मठ में बिटिया लेके मेहतर रहे लगा। रात रात धीरे धीरे देखा कहला कि मन तो हो मना मन की बनई बन भाई का बच्ची तो निद्रा बजा। अरे नहीं बस रन कोई लेके आया सज अब पंडित बन के मेहतर करे मना में निवास। मेहतर पंडित जी से कहले कि पंडित जी हमके शरण दे दे। कहे तू के है? कहे हम जात का ब्राह्मण है। ये हमारे बिटिया है। अब धीरे धीरे रहत 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 मेहतर के लालच आई गल। लालच ए बात के आई गई कहे कि अगर इन लड़कवा से अपने लड़किया का हम शादी कह दे तो इन लड़कियां हमारे पंडिताइन बन जाए। के जोन बाटे बढ़िया हंसी खुशी जीवन जिए के मौका मिल जाए। अब मेहतर भी कले से हम पंडित है वो अपन पंडित का रूप बना के उठी ना रहे लगल। अपने बेटियों को लेके रहे लगल। धीरे धीरे समय बीतल तो कहानी मोड़ लिया। वो जो लड़का था अब उसका चक्कर अब इसका मेहतर की लड़कियां का चक्कर। अब इन दोनों का शुरू हुआ जब पंडित जी के पता चलल। पंडित जी दोनों का बियाह कई देला। फर्क बस इतना रहल कि लड़का बियाह के बाद गली बियाह के पहले के। अब बियाह हो गया पेटे में एक भगवान सुंदर से नान से गलेला दे देलन। जब गलेला दे देलन पंचो तो एक दिन वह लड़केवा बैठ के प्रवचन देत रहा। प्रवचन में कहा देत रहा रुका यार कि कभी किसी को जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी किसी को जीवन में धोखा नहीं देना चाहिए। कभी किसी को जीवन में चीट नहीं धोखा चीट छल कपट झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो चाहे कड़वा ही क्यों ना हो बट सत्य बोलना चाहिए। जब ये लड़का बात बोले ये प्रवचन वो जो उसकी माँ धोबिन थी वो भी सुन रही थी। उसका बाप जो रहा था वो भी सुन रहा था। और जो मेहतर था उसकी लड़की वो भी सुन रही थी। अब ये तीनों जो है उस बात को सुन रहे थे। सुनते सुनते बाद जब प्रवचन खत्म हुआ तो सब अपने अपने घर में गए। तब इधर धोबिनिया कहा था जोलहा से कि सुना था हो हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कहे कवर गलती हो गई? कहे हम पंडित जी नाई है हम जात का धोबिन है। तब ले जोरहा राजा जी कहलन कि सुनत हो ए रनिया हम पंडित जी नाई हम जात का जुलहा है।
का हो? हाँ वो कुर्ता पहन के। अब इधर के कहानी इधर छोड़ दो। अभी दोनों लोग अपन अपन सच्चाई बना के अपने मन का बोझ हल्का कर लेला। लेकिन बाप रे बाप विपद गिरी कहाँ। अब उधर जवन नयका लड़किया लड़कवा रहे मेहतर का लड़किया और पंडित जी। अब रात भयल तो उ लड़किया पंडित जी से कहत हो कि ए पंडित जी हमार बाऊ एक बहुत बड़ी गलती काम कैलन। कही का कैलन गलती? कहे तो से झूठ बोलन हम जात का पंडित ना है, हम जात का मेहतर है। कही इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा अधर्म तुमने उस ब्राह्मण के साथ किया। आए है पंचो ई बात पंडित जी बर्दाश्त ना कैलन। जाके जौन बाटे गंगा जी में कूद के अपन प्राण दे दे। पंडित जी अधर्म बर्दाश्त ना करें अपन प्राण दे दे। लेकिन उधर का उधर छोड़ दा। अब इधर वही पंडित आयन के पेट में लड़का जौन मेहतर का लड़की रही ओकरे पेट में लड़का धीरे धीरे भगवान के दया से लड़का 9 महीना के भइल पैदा होई गल। जब लड़का पैदा भइल पंचो तो उ लड़किया का कहलेस कि अब तो हमार सब कुछ खत्म हो गयल, अभी लड़का लेके हम करब का। उहो गए वो लड़का के एक पोखरा में बहाय देलेस। जब पोखरा में बहावले पंचो तो वो पोखरा में गैल के बचते से ढुनमुनिया का जरिए बच्ची लगा दे। ये ढुनमुनिया रुका हम बताओ है। अरे शोक का दिल में हुआ भारी अब कूदे गंगा की मझारी। अबेदाचारी पुत्र अबेदाचारी